आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के बारे में जानेंगे। प्रश्नावली 2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 आज ले रहे हैं। 1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन। प्रश्नावली देखिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चीज देख लीजिए, मान है यहाँ 5 अगुने कॉस, पहले 60 का मान देख लेते हैं। कॉस 60 का मान देखिए कितना है। कॉस 60 का मान यहाँ देख लेते हैं 1/2 तो हो जाएगा 1/2 इसका होल स्क्वायर जोड़ 4 अगुने सेक 30, तो सेक 30 का मान आप देख लीजिए यहाँ से। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 इसका होल स्क्वायर। फिर देख लीजिए माइनस tan 45, तो tan 45 का देख लीजिए। tan 45 का मान कितना है 1, तो tan 45 का मान हम यहाँ 1 रख लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर रहे क्यू रहे आपको कर लेना है। सिर्फ वैल्यू जो है हमेशा वैल्यू गलत नहीं बैठाना है, वैल्यू जो जिसका होता है उतना ही बैठाना है। इसलिए हम बार बार उस चीज़ का यूज करें ताकि आप लोग अभी देखिए। वैसे तो ये सभी आपको माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर और प्लस। फिर देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 5 गुने 1/4 प्लस 4 अगुने 4/3 और माइनस 1 और बट्टे में देखिए 1/4 और प्लस 3/4। यहाँ देखिए हम सभी को सॉल्व करते गए। सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर इतना आ जाता है 67/12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसका हम वैकल्पिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं बारी बारी सभी चेक करके। पहला में 1 में है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका पूछा है वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो 2 tan 30 तो 2 अगुने tan 30 यानी कि 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 बट्टे 1 प्लस फिर देखिए 1/√3 इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए हम इसको सॉल्व करते गए हैं। सॉल्व करने के बाद मेरा लास्ट फाइनल वैल्यू आता है √3/2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है तो देख लीजिए आप, साइन 60 का होता है साइन 60 डिग्री। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट अब दूसरा नंबर है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये किसके इक्वल है तो देखिए 1 - tan 45 का मान 1 इसका होल स्क्वायर बट्टे 1 + tan 45 का मान 1 इसका होल स्क्वायर। ऊपर देखिए क्या चीज़ हो जाएगा 1 - 1 बट्टे 1 + 1 तो ऊपर हो जाएगा 0 बट्टे 2 हो जाएगा। तो देखिए 0 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको विकल्प में ढूंढना है, तो विकल्प में देखिए किसका मान 0 के इक्वल होगा tan 90 या इसको tan 90 का मान कितना होता है 1 होता है और इसका मान 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, आपका सही विकल्प डी होगा। सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है कि sin 2a बराबर में 2 sin a, यानी कि कितना हम a का वैल्यू रखें ताकि दोनों साइड इक्वल आ जाए। तो a का वैल्यू अगर मान लीजिए हम 0 रखते हैं, जब 0 हो a = 0, तब देखिए इस साइड क्या होगा sin 0 डिग्री और बराबर 2 अगुने sin 0 डिग्री। तो sin 0 का मान कितना होता है 0, इधर भी 0, यही सेटिस्फाइड कर जाता है, तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप उसी प्रकार निकाल लीजिएगा। अब देखिए हम इधर चर्चा करते हैं 3 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 नंबर में देखिए दिया गया है कि यदि क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए 3 में दिया गया है 10 × a + b बराबर √3, या आप देखिए इसको लिख सकते हैं 10 1a + b बराबर 10 √3 कितना का वैल्यू होता है 10 कितना का tan 60 का वैल्यू √3 होता है। या आप यहाँ से देखिए 1 + b मान
ए प्लस बी इजकल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 60 डिग्री, या ये हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं चूँकि एक्स इजकल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, देन एक्स इजकल टू थीटा होता है। एक चीज़ आपको याद रखना, जब अगर मान लीजिए एक्स इजकल टू साइन इनवर्स साइन थीटा दे दे तो एक्स जो है थीटा के इक्वल होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक्स अगर इजकल टू साइन इनवर्स साइन थीटा दिया रहे तो एक्स इजकल टू थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार देखिए हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाला में है 10 1 माइनस ए माइनस बी इजकल टू 1/√3। यहाँ से देखिए 10, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर 10 30 का मान होता है 1/√3 33 डिग्री। यहाँ से देखिए ए माइनस बी इजकल टू क्या चीज़ हो जाएगा 30 डिग्री। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री दिया था, और ए माइनस बी इजकल टू कितना है 30 डिग्री है। देखिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2a इजकल टू क्या चीज़ हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इजकल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आप देखिए 45 का मान आप किसी में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। हम सेकंड में रख लेते हैं या फर्स्ट में लेकर चलिए। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो देखिए फर्स्ट में अगर a का मान रख रहे हैं तो a प्लस बी इजकल टू देखिए 60 डिग्री दिया है। यहाँ से देखिए 45 डिग्री a का रख लेते हैं मान 60 डिग्री। यहाँ से देखिए बी इजकल टू 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। 60 में से 45 सब घटाइएगा तो 15 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। इसमें कहा गया है कि कौन सत्य है या कौन असत्य है, कारण सहित उत्तर देना है। तो सबसे पहला देखिए फर्स्ट में आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला में देखिए साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। चूँकि लिख लीजिए साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं कैसे होता है। देख लीजिए, सपोज कीजिए हम मान ले करके चलते हैं 60 डिग्री हम लेते हैं 60। देखिए जैसे कि हम जांच इसको कर लेते हैं, हम लेकर के मान लेते हैं जांचते हैं, जांच रहे हैं, जांच करते हैं। देखिए लेते हैं साइन कितना 90 डिग्री ले लेते हैं, साइन 90 डिग्री। तो देखिए साइन 90 का हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, 30 और 60 90। यहाँ से देखिए फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, साइन ए साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी, तो कॉस हो जाएगा कितना 60 डिग्री, क्योंकि बी की जगह पर क्या है यहाँ ए है, एक जगह पे 30 बी की जगह पे 60 है, तो 60 डिग्री और प्लस फिर देखिए कहता है कॉस ए, तो कॉस ए यानी कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और फिर इंटू साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब देखिए सॉल्व कीजिए, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान भी 1/2 ये होता है, और प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होता है, और साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। यहाँ से देखिए 1/4 और प्लस ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4/4 ये कट जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा 1। तो बताइए साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर क्या चीज़ होगा, साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ना कि साइन ए और कॉस बी होता है। तो आपका ये गलत है, आपका ये
सही है। आपको याद रखना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। नेक्स्ट देखिए आपके आपको दूसरा में कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सही बात है। देख लीजिए साइन ए, यहाँ देखिए थीटा ज्यों बढ़ते जाएगा 0, 30, 45, 60, 90, देखिए इसका मान भी बढ़ता है। पहले 0, फिर देखिए आधा के बराबर 1/2, फिर देखिए आधा से थोड़ा ज़्यादा होगा ये देखिए, फिर देखिए लमसम ये आपको मैंने आधे वही 1 के बराबर जाएगा, लमसम 1 के आसपास जाएगा। यहाँ देखिए 1 के बराबर, तो यहाँ से देख सकते हैं आप बढ़ रहा है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो गलत है। देखिए यहाँ थीटा की वृद्धि के साथ देखिए कॉस थीटा का मान घटते जाता है। पहले 1 था, फिर 1 से कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, उसके बाद 0 पर समाप्त हो जाता है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, पहला ही सही है। फिर देखिए थीटा के सभी मानों पर, फिर नेक्स्ट देखिए आपका कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है, तो नहीं, गलत है। क्योंकि देखिए सभी मान पर अगर हम लेते हैं, अगर सभी मान हम ले करके चलते हैं, तो देखिए साइन अगर 30 लेते हैं फर्स्ट ईयर में, अगर मान लीजिए हम यहीं पे बता देते हैं, अगर मान लीजिए थीटा इजकल टू मान लीजिए 45 लेते हैं, तो साइन 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। तो इस पर तो सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का 1/√2, इस पर सेटिस्फाइड कर गया। मगर फिर अगला वैल्यू लेकर चलते हैं, 30 लेकर के चलिए। तो साइन देखिए थीटा इजकल टू जब 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो बताइए ये दोनों इक्वल है? नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा संभव नहीं है, तो गलत है आपका। इसमें कहता है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो देख सकते हैं कॉट 0 का मान क्या है, अपरिभाषित। ये सही है आपका, ये नीचे वाला लाइन सही है। देखिए हम प्रश्नावली 8.3 इसकी चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए हम कुछ फार्मूला लिखे हैं। tan a बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, कोसेक 90 डिग्री और माइनस ए बराबर सेक ए, और सेक 90 डिग्री और माइनस ए बराबर कोसेक ए होता है। इसको देखिए हम प्रूव्ड भी कर सकते हैं, इसको हम पहले प्रूव्ड कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट हम चैप्टर पर बात करेंगे। देखिए इस फॉर्मूला को सिद्ध करने से पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें देखिए कोण बी समकोण है। अब देखिए इसको हम कोण ए मान लेते हैं, तो ये देखिए मेरा हो जाएगा कोण 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। जब ये बताइए 90 है, और वैसे समकोण त्रिभुज में हमेशा आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा और अन्य दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है। इसमें अगर इसको हम ए मान लेते हैं, तो 90 माइनस ए घटा लेंगे, वही बचा हुआ एंगल होगा। अब देखिए हमको पहला सिद्ध करना है, इसमें नेमिंग कर लेते हैं, इसको पी कर लेते हैं, इसको बी, इसको एच। अब देखिए tan ए निकालना है, tan ए बराबर में देखिए लिखा गया है साइन ए बटे कॉस ए, ये फार्मूला होता है, हमको इसको जांचना है। अब देखिए जितना साइन ए बराबर क्या चाहिए होगा P बटे एच होगा बटे, फिर देखिए कॉस ए इजकल टू क्या होगा B बटे एच। अब देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा P बटे एच, इसको पलट देंगे नीचे वाला, तो देखिए गुना में चल जाएगा, तो H बटे P हो जाएगा, ये कट जाएगा, H कट जाएगा, H बटे B हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ देखिए कट जाएगा, H कट जाएगा, तो P बटे B हो जाएगा। यही ना होता है tan ए क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार नहीं आ गया, ये आपका फॉर्मूला अप्रूव्ड हो गया। फिर देखिए इस दूसरा को भी उसी प्रकार सिद्ध कर लीजिएगा। फिर अब हम देखिए तीसरे नंबर फॉर्मूला पर सिद्ध करने के लिए जाते हैं तीसरे नंबर में। तो तीसरे नंबर में देखिए साइन 90 डिग्री और माइनस ए बराबर हमको सिद्ध करना है कॉस ए, ये चीज़ सिद्ध करना है। तो हम LHS लेकर के चलते हैं, चाहे दोनों साथ साथ लेकर के चलिए, तो साथ साथ लेकर चलेंगे। अगर मान लीजिए इस साइन 90 माइनस
ए लिया है, तो बताइए यहाँ इसके अनुसार ये हो जाएगा लंब। पहले तो ये अगर मान लीजिए इसको हम न्यून कोण लेकर चलते हैं तो ये लंब होता है। अगर 90 माइनस ए लेंगे हम न्यून कोण, तो लंब क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और यदि हम इसको न्यून कोण लेकर चलेंगे तो लंब मेरा ये हो जाएगा। अब देखिए इस तरफ अगर न्यून कोण हम इसको 90 माइनस ए लिए हैं तो क्या चीज़ मेरा लंब हो जाएगा, ये लंब होगा, ए बी लंब होगा। लिख लीजिए ए बी बट्टे कर्ण क्या चीज़ होगा, ए सी बराबर। फिर देखिए इस अगर इस साइड से लेते हैं हम इसको, अगर हम ले रहे हैं, अब इसको देखिए इस साइड अगर हम लेते हैं कॉस ए लेते हैं तो कॉस ए ये लंब होगा, ये आधार होगा। इसका भी क्या चीज़ लिखना होगा, ए बी बट्टे ए सी। तो यहाँ देखिए फर्स्ट मैंने राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका दोनों का इक्वल है, तो इसलिए हम इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। दोनों तरफ देख लीजिए, यहाँ से अगर पी बट्टे एच हो जाए, बी बट्टे एच हो जाएगा, ये भी देखिए बी बट्टे एच हो जाएगा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड है। इसी प्रकार आप सब प्रूव्ड कर लीजिएगा, सभी बारी बारी प्रूव्ड कर लीजिएगा। आप देखिए हम एक्सरसाइज की प्रश्नावली 8.3 देखेंगे। प्रश्नावली 8.3 देखेंगे। इसका देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ दिया है, साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। अब इसको हम हल करते हैं, देखिए दिया गया है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। इसका वैल्यू पूछा है तो सबसे पहले इसको हम बदल लेते हैं। साइन थीटा, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब बताइए इसमें कितना 90 में से कितना घटाए ताकि ये 18 के इक्वल पुर जाए। तो आप देखिएगा घटाइएगा तो 72 आता है। अब 72 इसमें देखिए घटाइएगा 90 में से तो आपको कितना पुर जाएगा, 18 पुर जाएगा। तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री अब बट्टे कॉस 72 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री अब बट्टे कॉस 72 डिग्री, नीचे था ही, ये दोनों कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको दो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए पहला हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हम देखिए आपको कहता है दिखाने के लिए कि इतना जो है इतना के इक्वल 1 के इक्वल है। तो आप सॉल्व कर लीजिए बारी बारी से। देखिए हम सॉल्व करते हैं तो 10 इसका LHS लेते हैं, LHS 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए 10 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 घटाइएगा तो 48 पुर जाएगा इंटू, इसको सजा लीजिए, पहले लिख लीजिए 42 डिग्री इंटू 10 23 का हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। आप 90 में 67 घटाइएगा तो आपको 23 डिग्री आ जाएगा इंटू आपको दिया गया है 10 67 डिग्री। अब देखिए एक चीज़ आज पढ़े हुए हैं आप, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या चीज़ होता है, कॉट थीटा। तो कॉट कितना हो जाएगा 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। फिर देखिए 10 90 माइनस थीटा वही कॉट थीटा, तो कॉट कितना 67 डिग्री, यहाँ 67 है, 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए पीछे के वीडियो में पढ़े हुए हैं कॉट थीटा इंटू 10 थीटा, इसका मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ देखिए दोनों सेम है 42 42, यानी कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा इसका मान 1 हो जाएगा गुने। फिर देखिए कॉट थीटा इंटू 10 थीटा इसका भी मान 1 बराबर 1 बराबर RHS आपका प्रूव्ड, RHS होगा, राइट हैंड साइड RHS प्रूव्ड हो गया है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। आपको दिया गया है 10
2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आपको दिखाना निकालना है ए का मान, ये आपको दिया है और आपके निकालने के लिए कहता है ए इज इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ देखिए tan 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री। फिर इसको देखिए हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री और माइनस 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री। यहाँ से देखिए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट इनवर्स कॉट ए माइनस 18 डिग्री। यहाँ से देखिए कॉट कॉट कट जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18 डिग्री। 90 डिग्री और माइनस 18 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 डिग्री ये देखिए उधर प्लस में हो जाएगा 2a, या देखिए इसको जोड़ दीजिए 108 हो जाएगा। 108 डिग्री बराबर 3a या 3a बराबर 108 डिग्री। 3a इजकल टू 108 डिग्री या आप a बराबर गुना में है तो इस पर भाग में चलाएगा तो 108 डिग्री बट्टे 3 काटिए 3 3 9 36 का 18 36 बेर में कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। यही आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है tan a बराबर cot b, तो आपको सिद्ध करना है a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। तो देखिए इसमें दिया गया है tan a बराबर cot b, ये आपका दिया है तो आपको सिद्ध करना है तो आपको सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए चूँकि tan a बराबर cot b ये आपको गिवन है दिया है। यहाँ से देखिए tan a को लिख सकते हैं हम cot 90 डिग्री और माइनस a बराबर cot b, या इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बराबर cot इनवर्स cot b, या आप इसको सॉल्व कीजिए 90 डिग्री और माइनस a बराबर क्या चीज़ हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ देखिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ से देखिए a उस पार लेके चल जाएंगे तो 90 डिग्री बराबर क्या चीज़ हो जाएगा a प्लस बी, या a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम टू सेम 3 के जैसा है। आप 3 के अनुसार उसको 3 के जैसे सॉल्व किए उसी के अनुसार सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें सिद्ध करना था, दिया गया था कि ABC त्रिभुज के अंतर कौन है, तो आपको सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2 होता है। अब मान लीजिए देखिए हम मान लिए एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण B जो है समकोण है, B समकोण है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या चीज़ करना था, इतना चीज़ सिद्ध करना है। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इजकल टू 180 डिग्री। आपको देखिए पूरा पूछा है B प्लस C साइन B प्लस C बटे 2 इजकल टू कॉस A बटे 2। तो B प्लस C पूछा है तो B और C को एक साथ रखना है और A को अलग कर देना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं B प्लस C बराबर 180 डिग्री और माइनस A लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब देखिए हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो मेरा यहाँ से देखिए क्या चीज़ हो जाएगा B प्लस C बटे 2 बराबर ये देखिए हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस A बटे 2। क्योंकि देखिए यहाँ 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या चीज़ होगा 180 में से अगर 2 से भाग देंगे तो 90, A में 2 से भाग देंगे तो A बटे 2, क्योंकि अभी तो नहीं कोई डिफिनिट इसका वैल्यू है। अब
पुनः दोनों पक्ष में साइन लगाने पर क्योंकि साइन में पूछा गया है, साइन लगाने पर दोनों तरफ देखिए हम साइन लगाएंगे तो क्या होगा, साइन p प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब देखिए साइन b प्लस सी एक साइड तो देखिए आ गया है, दूसरे साइड साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होता है, कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा कॉस a बटे 2। यही आपको प्रूव करना था। देखिए साबित हो गया। आपको यहाँ से पूछ सकता था कि a प्लस बी मैंने साइन a प्लस बी बटे 2 बराबर कॉस सी भी पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, ए बी को साथ रखना है और सी को अलग हटा देना है। या आपको मान लीजिए बी वाला को इस पार दे दिए, ए सी को इस पार रख ले तो ए सी को इस पार हम रख सकते हैं। तो यहाँ आप अलग अलग चीज़ भी सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया गया है साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त कीजिए। तो कुछ देखिए साफ आसान है इसका सॉल्यूशन। साइन 67 डिग्री और जोड़ कॉस 75 डिग्री, इसको आपको रखना है 0 और 45 के बीच। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस घटाएंगे कितना, देख लीजिए 23 ना था, हाँ 23 पर 23 घटाइएगा और प्लस कॉस 90 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होता है, कॉस थीटा।